हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कैरियर मेकर्स बाय वी कुमार पर। दोस्तों, मैं हूं विजेश्वर कुमार और आज हम बात करेंगे 10वीं कक्षा के गणित विषय का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर जो 2021 के मॉडल सेट में दिया गया है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। खंड ये प्रश्न संख्या 1 से 30 तक प्रत्येक एक अंक का है। हाँ दोस्तों, बता देना चाहेंगे कि 2021 में होने वाली परीक्षा में कुल ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की संख्या 30 होगी, इसलिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न को ठीक से पढ़ना काफ़ी ही जरूरी है। इसलिए चलिए प्रश्न संख्या 1 को हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 1, निम्न में 120 का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल कौन है। इसमें क्या करेंगे, हम लोग 120 को तोड़ेंगे यानी कि भाग करेंगे अभाज्य संख्या से इसको भाग करेंगे तो 2 से भाग देते हैं तो ये 120 2 60 बार में, फिर 60 को 2 से भाग देते हैं तो 30 बार में, फिर 30 को हम लोग 2 से भाग देते हैं तो 15 बार में, फिर 15 को हम लोग 3 से भाग देते हैं तो 5 बार में। अब यहाँ पर आ रहा है दोस्तों 2 2 3 बार, 3 1 बार, 5 1 बार, इसलिए ऑप्शन नंबर ये सही होगा क्योंकि इसमें 2 3 बार, 3 1 बार और 5 1 बार है। अगला प्रश्न में चलते हैं। किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। ग्राफ से बहुपद px के शून्यकों की संख्या क्या होगा। हाँ दोस्तों, यदि इस तरह का प्रश्न आए, px के शून्यकों की संख्या पूछा जाए तो उसमें हम लोग क्या देखेंगे, नीचे जो पड़ा हुआ लाइन है यानी कि x अक्ष को देखेंगे, उसमें जो एक कर्व वाली लाइन है उसको कितने बार विभक्त कर रहा है, यानी कि x अक्ष को एक कर्व वाली लाइन कितने बार विभक्त कर रहा है, जितना बार विभक्त करेगा उतना ही उसका px के शून्यकों की संख्या होगा। तो यहाँ पर कितने बार विभक्त कर रहा है, 2 बार, इसलिए px के शून्यकों की संख्या 2 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न में चलते हैं। निम्न में द्विघात समीकरण कौन है। हाँ दोस्तों, द्विघात समीकरण हम लोग जानते हैं कि द्विघात समीकरण तभी कहलाएगा जब समीकरण वह ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में रहेगा। और इसमें ऑप्शन नंबर ये को यदि हम लोग सॉल्यूशन करते हैं तो ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में आ जाएगा। बाकी बी को यदि हम लोग सॉल्यूशन करते हैं तो नहीं आएगा, चूँकि बाएं तरफ x प्लस 2 का होल क्यू है और दाएं तरफ 2x गुने एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, जो कि दोनों तरफ में एक्स क्यू आता है और एक्स क्यू को यदि हम लोग एक तरफ ले जाएंगे तो एक्स क्यू कैंसिल हो जाता है, केवल x रहेगा। और यदि केवल x समीकरण में हो तो हम लोग इसको कहेंगे कि द्विघात समीकरण नहीं है। सी नंबर ऑप्शन को यदि देखते हैं तो इसमें एक्स स्क्वायर बाएं तरफ है और दाएं तरफ है एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, जो कि दोनों तरफ एक्स स्क्वायर आता है। और यदि दोनों तरफ एक्स स्क्वायर है और उसको एक तरफ ले जाते हैं तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, केवल बचेगा एक्स, जो कि केवल एक्स यदि रहे समीकरण में तो हम लोग कहेंगे कि यह द्विघात समीकरण नहीं है। तो इस प्रकार केवल यदि हम लोग ये वाला को सोल्यूशन करते हैं तो इसमें जो आएगा वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में आएगा और यह द्विघात समीकरण है। अगला प्रश्न में चलते हैं। साइन 18 डिग्री बट्टा कोस 72 डिग्री का मान क्या है। तो हम लोग इसको साइन 18 को लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, साइन 90 माइनस 72 डिग्री, चूँकि 90 में 72 को हम लोग हटाते हैं तो 18 ही बचता है, और कोस 72 डिग्री। तो दोस्तों साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं क्या होता है, कोस थीटा। तो थीटा की जगह पर यहाँ क्या दिख रहा है, 72 डिग्री, कोस 72 डिग्री होगा। और नीचे में कोस 72 है, यानी कि नीचे में कोस 72 है, कोस 72 है। अब कोस 72 ऊपर में और कोस 72 नीचे में, दोनों कैंसिल। तो इस तरह से काटेंगे तो बचेगा 1, और जो कि यहाँ होना चाहिए था ऑप्शन में ये एक, जो कि ये नंबर में भी 2 दिया हुआ है और सी नंबर में भी 2 दिया है। ये कहीं टाइपिंग करने में मिस्टेक हुआ है, इसलिए इसका ऑप्शन होना चाहिए था 1, जो 1 इसका आंसर होता।
अगला प्रश्न में चलते हैं। समांतर श्रेणी 3, 1, -1, -3 के लिए सार्व अंतर इसमें से कौन है? समांतर श्रेणी दिया हुआ दोस्तों, इसका सार्व अंतर निकालना है। यानी कि समांतर श्रेणी दिया हुआ है तो इसका सार्व अंतर निकालना है, यानी कि डी निकालना है। और डी इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं क्या होता है, दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी कि डी इज इक्वल टू ये 1 माइनस ये, यानी कि दूसरा पद क्या है, दूसरा पद है यहाँ पर एक, दूसरा पद है एक माइनस पहला पद क्या है 3। तो एक में से 3 को घटाते हैं तो क्या बचता है -2, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया हुआ है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ये में -2 दिया हुआ है। अगला प्रश्न में चलते हैं। आर त्रिज्या वाले वृत्त का परिमाप क्या होगा? हाँ दोस्तों, वृत्त की परिमाप पूछे या वृत्त की परिधि, दोनों का मतलब एक ही होता है। और वृत्त की परिधि बराबर हम लोग जानते हैं 2πr, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न में चलते हैं। सभी वृत्त क्या होते हैं? हाँ दोस्तों, सभी वृत्त क्या होते हैं? तो वृत्त चाहे छोटा हो या चाहे बड़ा हो, देखने में तो दोनों एक ही जैसा दिखता है, यानी कि दोनों गोल दिखता है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि सभी वृत्त समरूप होते हैं, यानी कि वृत्त छोटा हो या वृत्त बड़ा हो, लेकिन देखने में दोनों एक ही जैसा लगता है, यानी समरूप लगता है। अगला प्रश्न में चलते हैं। 12, 15 और 21 का लासा क्या होगा? यानी कि 12, 15 और 21 का एलसीएम क्या होगा? तो 12, 15 और 21 का हम लोग एलसीएम करते हैं, तो इसको 3 से भाग देते हैं तो 4 बार में, 3 से भाग देते हैं तो 5 बार में, 3 से भाग देते हैं तो 7 बार में। अब कोई भी संख्या से ये तीनों को भाग देते हैं तो नहीं कटेगा, क्योंकि एक से अधिक नहीं कटने वाला है, इसलिए क्या करेंगे, सभी संख्या को गुना करेंगे। यानी कि 3, 3 गुने 4, 3 गुने 4 12, 12 गुने 5 60, 60 गुने 7 420, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों। अगला प्रश्न में चलते हैं। द्विघात बहुपद क्या होगा जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः 1 और 1 है? तो इसमें द्विघात बहुपद का योग दे दिया गया है, और योग इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं, योग इज इक्वल टू क्या होता है -b/, ये, और गुणनफल भी दे दिया है, गुणनफल भी दे दिया है, गुणनफल भी दे दिया है, गुणनफल भी दे दिया है। और गुणनफल इज इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं c/ये, और गुणनफल और योगफल दिया हुआ है -b/ये इज इक्वल टू 1, चूँकि योगफल बोल रहा है ना 1, और गुणनफल c/ये इज इक्वल टू 1, चूँकि बोल रहा है ना कि गुणनफल दिया हुआ है 1। अब इसके नीचे में कुछ नहीं तो 1 है, और इसके भी नीचे में कुछ नहीं तो 1 है। अब यहाँ से हम लोग को कॉमन दिख रहा है ये दोनों में दिख रहा है, और दोनों का मान कितना है 1 है, दोनों का मान कितना है 1 है। और द्विघात बहुपद होता है ये x², यानी कि ये का मान कितना है 1 है, तो हो जाएगा x²। और यहाँ से b का मान दिख रहा है -1, b इज इक्वल टू 1, यानी कि b इज इक्वल टू -1, तो यहाँ हो जाएगा ये x² प्लस bx होता है, तो b का वैल्यू क्या है -1, तो केवल x होगा। और यहाँ से c का मान दिख रहा है 1, c का मान दिख रहा है 1, तो यहाँ पर c का मान हो जाएगा 1। तो यहाँ पर इस तरह से द्विघात बहुपद हो रहा है x² - x प्लस 1, जो कि ऑप्शन नंबर ये सत्य है, ऑप्शन नंबर ये सत्य है। अब अगला प्रश्न में चलते हैं। t² - 15 का निम्न में से शून्यकों क्या है? हाँ दोस्तों, इसमें देखना है कि t² - 15 का शून्यक क्या होगा। तो हम लोग t² - 15 को लिख सकते हैं, उस पर अंडर रूट लगा देते हैं, कोई भी संख्या को रूट देते हैं और उसका फिर स्क्वायर करते हैं, यानी कि वर्ग करते हैं, तो रूट और स्क्वायर कैंसिल, केवल वही संख्या कहलाएगा, यानी कि 15 ही कहलाएगा। तो हम लोग 15 को लिख सकते हैं √15 और उसके ऊपर में स्क्वायर लगा देंगे। अब ये हो गया t हो गया, t² को हम लोग बोलेंगे ये स्क्वायर, और -√15 को बोलेंगे b²।
तो ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ये माइनस बी यानी कि टी माइनस √15 और ये प्लस बी यानी कि टी प्लस √15। अब इस तरह से शून्यक निकालना है यानी कि इज इक्वल टू 0। अब टी माइनस √15 इसको भी हम लोग 0 करेंगे, टी माइनस √15 इज इक्वल टू 0 करेंगे और टी प्लस √15 इसको भी हम लोग 0 करेंगे, टी प्लस √15 इज इक्वल टू 0 करेंगे। तो अब यहाँ से टी को यदि रखेंगे तो ये प्लस में √15 चला जाएगा, चूँकि माइनस में √15 है तो टी इज इक्वल टू √15 केवल होगा। और इसमें टी को यदि रखेंगे तो ये प्लस में √15 है, उधर जाएगा तो माइनस में √15 हो जाएगा। तो इस प्रकार से शून्यक होता है √15 प्लस में और माइनस में √15, जो कि ऑप्शन नंबर बी सत्य होगा दोस्तों। अगला प्रश्न में चलते हैं। निम्न में से द्विघाती सूत्र कौन है? चूंकि द्विघाती सूत्र का फार्मूला हम लोग जानते हैं दोस्तों, होता है माइनस बी प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बटा 2a, यानी कि ये वाला ऑप्शन सही है दोस्तों, ये नंबर का ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न में चलते हैं। यदि d बराबर 0 अर्थात विविक्तर शून्य हो तो इसमें से मूल क्या होगा? हाँ दोस्तों, d बराबर 0 हो तो उसका मूल्य क्या होगा, यानी d बराबर 0 हो तो इसमें मूल्य क्या होगा? तो d बराबर यदि 0 हो तो मूल्य बराबर और वास्तविक होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ये सत्य होगा दोस्तों। अगला प्रश्न में चलते हैं। यदि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर हो तो वह कैसा त्रिभुज है? तो हम लोग जानते हैं कि समकोण त्रिभुज का कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों। अगला प्रश्न में चलते हैं। दो बिंदुओं ये x1 y1 और b x2 y2 के बीच की दूरी क्या होगा? हाँ दोस्तों, दो बिंदुओं के बीच की दूरी जैसे बोल दिया जाए ये b इज इक्वल टू फार्मूला होता है, क्या होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और ये जो है सो ऑप्शन नंबर ये में मिल रहा है, लेकिन दोस्तों दोनों x1 दिया हुआ है जो कि होना चाहिए था ये x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है दोस्तों। अगला प्रश्न में चलते हैं। साइन 30 डिग्री का मान क्या है? हाँ दोस्तों, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। साइन 30 डिग्री का मान 1/2। अगला प्रश्न में चलते हैं। साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? हाँ दोस्तों, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कोस थीटा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न में चलते हैं। ये भुजा वाले घन का आयतन क्या होता है? तो हाँ दोस्तों, ये भुजा वाले घन का आयतन होता है ये क्यू, जो कि ऑप्शन नंबर ये सही है। अगला प्रश्न में चलते हैं। इसमें से शंकु का आयतन कौन है? हाँ दोस्तों, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न में चलते हैं। वर्ग अंतराल 10 से 25 का वर्ग चिन्ह क्या होगा? हाँ दोस्तों, वर्ग चिन्ह के लिए हम लोग क्या करेंगे? ये दोनों को जोड़ करेंगे, 10 + 25, और इसको हम लोग 2 से भाग देंगे, तो 10 और 25 कितना होता है? 35। अब 35 को 2 से भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा? 17.5। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा दोस्तों। अगला प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? हाँ दोस्तों, किसी प्रायिकता तभी होगी जब उसका मान 0 से 1 के बीच होगा। और यहाँ देखिए दोस्तों, बी नंबर ऑप्शन 1 से बड़ी दिया हुआ है, 1 से बड़ी संख्या दिया हुआ है, कितना? 1.5 यानी कि 1.5 दे दिया है, जो कि यह नहीं होगा। अगला प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न संख्या 21 से 30 तक रिक्त स्थानों को भरें। हाँ दोस्तों, इसमें से अब केवल 2 ऑप्शन दिया है, उसमें से एक ऑप्शन को खाली जगह को भरना है। तो प्रश्न संख्या 21 है, एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंडन उसके गुणनखंडों के
क्रम को छोड़ते हुए डैश होता है, यानी कि अद्वितीय हल होता है, अद्वितीय होता है, अद्वितीय होता है। अगला प्रश्न, अंडर रूट 2 डैश संख्या है। दोस्तों अंडर रूट 2 जो है वह अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। चूंकि रूट 2 का मान क्लियर यानी परफेक्ट मान उसका नहीं आता है, अंडर रूट 2 का वर्गमूल नहीं होता है, इसलिए अंडर रूट 2 जो है वह अपरिमेय संख्या। अगला प्रश्न में चलते हैं, जब a1/a2 नॉट इज इक्वल टू b1/b2 हो तो हमें डैश प्राप्त होता है। तो यह याद रखना है दोस्तों कि a1/a2 नॉट इज इक्वल टू b1/b2 हो तो हमें अद्वितीय हल प्राप्त होता है, अद्वितीय हल प्राप्त होता है। अगला प्रश्न, ये x² प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 हो तो विविक्तर d बराबर क्या होगा। हाँ दोस्तों, द्विघात समीकरण ये x² प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 हो तो उसका d इज इक्वल टू होता है b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac। अगला प्रश्न में चलते हैं, ये x² प्लस बी एक्स प्लस सी को डैश कहते हैं तो द्विघात समीकरण कहते हैं। दोस्तों ये x² प्लस बी एक्स प्लस सी को द्विघात समीकरण कहते हैं। अगला प्रश्न, यदि b² माइनस 4ac बराबर 0 हो तो मूल डैश होता है। हाँ दोस्तों, b² माइनस 4ac बराबर 0 हो यानी कि d बराबर 0 हो तो उसका मूल्य जो होगा वह वास्तविक होगा, d बराबर 0 हो तो उसका मूल्य होता है वास्तविक। अगला प्रश्न, किसी संख्या की ऐसी सूची जिसमें प्रत्येक पद का सार्व अंतर समान हो तो उसे कहते हैं। हाँ दोस्तों, यदि संख्या की सूची दे दिया गया हो और सभी का अंतर समान हो तो उसको हम लोग समांतर श्रेणी कहेंगे, समांतर श्रेणी कहेंगे। अगला प्रश्न, सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं। हाँ दोस्तों, सभी त्रिभुज समरूप होंगे जब वह समबाहु त्रिभुज होगा, समबाहु त्रिभुज होगा, समबाहु त्रिभुज होगा। अगला प्रश्न, tan 90 माइनस थीटा डैश होता है। हाँ दोस्तों, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा होता है। अगला प्रश्न, घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता। हाँ दोस्तों, घटना ई की प्रायिकता यानी पी ई, हम लोग जानते हैं कि पी ई प्लस पी ई नॉट, पी ई नॉट इज इक्वल टू 1 होता है, इसलिए इसका ऑप्शन सत्य होगा 1।